पंचेतां सस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये परम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं श्रेयसं गंगाधरं विषवाहन खट्वांग सुरदाभ्यस्तमीशं संसाररोगहरमे सदं नित्यं ब्रह्मा मुरारी स्त्रीपुरान्तकारी भानुसजी भूमि सदौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिर्ग्रह भवन्तु। आ जाएगा सत्यनारायण भगवान की। अथ श्री प्रथमो पारायणः व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षन् मुनः सर्वे सूता पौराणिकं खलः। व्यास जी बोलते हैं कि एक समय में नैमिषारण्य तीर्थ के किनारे शौनकादिक ऋषि सहित 88,000 ऋषिगण जो है अपने पुण्य के उदय के लिए, मोक्ष की कामना के लिए हजारों वर्ष से जो है यज्ञ तप जप ध्यान इत्यादि कर रहे थे। उसी समय में जो है जितने भी ऋषिगण थे वह सब पूछते हैं कि ऋषिगण बोलते हैं ऋषिर्वाच व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथस्यं महामुने। सभी ऋषिगण बोलते हैं कि हे महामुनि, हे सूत जी, आपने जो है 18 पुराणों का निर्माण, अनेकों ग्रंथों का आपने निर्माण किया है। भक्ति मार्ग के भक्तों के कर्म, भक्तों की मुक्ति, उनके सभी के बारे में आपने अच्छी तरह से आपने बताया है। किंतु कोई व्रत, कोई तप ऐसा हो जिसे करने से मनुष्य मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकता हो, किसी की कोई मनोकामना हो तो उस व्रत को, उस उपाय को करके उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। यदि ऐसा कोई उपाय है तो हमारी इच्छा है आप हमसे कहे। तो ऋषिगणों के ऐसा पूछने पर सूत जी कहते हैं कि सूतो वाचा नारदेनैव संपृष्टे भगवान कमलापते सुरस्य यथेवाहात् तक्षुणस्वं समाहिता एकदा नारदो योगे पुरानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकामुपागतः। सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषिगणों, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से कहा था। कमलाधिपति भगवान ने जिस प्रकार उन्हें उसका उत्तर दिया है वही मैं आपसे कहता हूं, वही वृतांत मैं आपको सुनाता हूं। तो भगवान के जो कथन थे वही मैं आपसे कहता हूं। तो सूत जी बोलते हैं कि एक बार नारद जी लोगों के ऊपर जो है परोपकार की इच्छा से अनेकों लोगों का भ्रमण करना जो है शुरू करते हैं, अनेकों लोगों में घूमते हैं। और जब वह घूमते घूमते इस मृत्यु लोक पे धराधाम पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि ततो दृष्ट्वा जना सर्वान् नाना कलेशा समन्वितः नाना योनि समुत्पन्नम क्लेशमान स्वकर्मभिः। कि यहाँ पर उत्पन्न होने वाले जीव अनेकों प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट से पीड़ित हैं। किसी उपाय से उनके पापों का, उनके कर्मों का क्षय हो सके, नाश हो सके, उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो सके, ऐसा मन में जो है विचार करके नारद जी वैकुंठ धाम जाते हैं, जहाँ पर शुक्ल वर्ण वाले भगवान नारायण रहते हैं, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, जो शंख चक्र गदा से सुशोभित रहते हैं, वनमाला से जो सुशोभित रहते हैं। ऐसे भगवान नारायण के धाम जाते हैं और वहां जाकर भगवान नारायण की जो है स्तुति करने लगते हैं। नारद जी कहते हैं कि नारद उवाच नमो वाङ्मनः शाते तरूपायान शक्यते आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। नारद जी भगवान नारायण की जो है स्तुति करने लगते हैं। भगवान को की स्तुति में कहते हैं कि हे प्रभु, आप आदि मध्य और अंत से रहित है, निर्गुण स्वरूप वाले हो, सभी के कारक हो, भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हो। ऐसे भगवान को जो है मेरा प्रणाम है। नारद जी के ऐसा वचन कहने पर, ऐसी स्तुति करने पर भगवान नारायण उनसे पूछते हैं कि श्री भगवान वाचा किमर्थम आगतोसि त्वं किमिते मनसि वर्ते।
कथस्वम महाभाग तत्सर्वम कथ्यमामिते। भगवान बोलते हैं कि हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से आज यहाँ पर आए हैं, क्या आपके मन में है, वह कहो, मैं जो है सुनना चाहता हूँ। नारद जी भगवान नारायण से कहते हैं कि नारद उवाचा मृत्युलोके जनाः सर्वे नाना कलेशा समन्विता नाना योनि समुत्पन्नम पच्यते पाप कर्म भी। नारद जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अनेकों लोगों का भ्रमण करते हुए जब मृत्यु लोक पहुंचा तो मैंने वहां पर क्या देखा कि वहां पर उत्पन्न होने वाले जीव, वहां पर उत्पन्न होने वाले मनुष्य अनेकों योनियों में उत्पन्न होके अनेक प्रकार के जो है दुखों से पीड़ित है, अनेकों प्रकार से ग्रस्त है। मनुष्य जो है पाप कर्मों में लिप्त है। अनेकों जीवों का जो है भगवान नारायण ने वर्णन किया। ऐसा नहीं कहा कि मनुष्य पीड़ित है या मनुष्य दुखी हैं। अनेकों लोगों जीवों के बारे में कहा कि अनेकों जीव जो है जन्म ले रहे हैं और अपने पाप कर्मों के द्वारा, जो उन्होंने पहले कर्म किए हैं उनके द्वारा अनेक अनेक योनियों में जो है उत्पन्न हो रहे हैं। और वहां पर मनुष्य जो है वो अपने पाप कर्मों में जो है लिप्त है, उनमें जो है दुखित हो रहे हैं उस कारण, क्योंकि पाप तो सिर्फ मनुष्य करता है, जीव और जीव जो है उनका उपभोग करते हैं। हमने आज जो पाप किया है मनुष्य जीव में, हम इसी के आधार पे अगला जो है जन्म हमारा निर्धारित होगा कि हमने क्या किया। इसके बाद हम स्वर्ग या नरक जाएंगे वो तब निर्धारित होगा। नरक जाएंगे, जो नरक की पीड़ा होगी उसका भोग के, क्योंकि जब तक हमारे कर्मों का जो है निवृत्ति नहीं होती, जब तक हमने उन्हें कर्मों को भोगा नहीं है तब तक उनसे निवृत्ति नहीं होती है। तो उसके बाद स्थावर इत्यादि योनि में हम अधिक पाप करते हैं तो स्थावर योनि में बोलते हैं जन्म लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पत्थर, पर्वत हो गए, जब कभी पर्वत टूटेगा तो अगला उन्हें जन्म प्राप्त होगा। अब चाहे वो 5000 साल या 1,00,000 साल में हो, तब उन्हें अगला जन्म मिलेगा। स्थावर योनि के बाद मिलता है नभचर, गगनचर हो गया या जलचर हो गए। इन योनियों में जैसे हमारे मछली हो गए या आकाश में उड़ने वाले हो गए, उनमें भी जो है अनेक योनियां जो है हमें, जैसे कछुआ बन गए तो पता चला 500 साल तक मरे ही नहीं है। उसके बाद भी जो है जीव जंतु, कीड़े, कीट पतंगे इत्यादि बनते हैं। फिर कभी पुण्य की उदय होता है तो हमें मनुष्य जन्म यह प्राप्त होता है। इसीलिए नारद जी ने जो कहा है, उन्होंने जीव जंतु का, मनुष्य पाप करेगा, बाकी योनियां सिर्फ कर्म को भोगने के लिए है। हमें लगता है हमें टेंशन है, हमें दुख है, हमें बीमारी है, तो सब कर्म जो है, मनुष्य तो हमारा जीवन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए है, बाकी जीवन उन पापों को जो है भोगने के लिए है। अगले जन्म में चिड़िया बन गए तो पेड़ पे बैठे हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, उन्हें वैसे ही उपभोग करना है, वो उनकी सजा है। मनुष्य है तो हमें गर्मी लगी, हम एसी में बैठ जाएंगे, ठंडा लगा तो हम कपड़े पहन लेंगे, आग सेक लेंगे हम। लेकिन जीव जब बंदर है तो वो बैठा है पेड़ पर, तो बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, उनका कलह अपना अलग है, उनकी परेशानी, और मनुष्य की अलग है, क्योंकि हमें घर वालों के टेंशन है, बच्चों की टेंशन। तो जो भी जितने भी जन्म है वो सब पाप से, पाप को भोगने मनुष्य का। लेकिन बाद में कहा कि जो प्राणी, बाद में कहा मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा, क्योंकि जानवर पाप नहीं करेंगे, वो तो पाप को भुगत रहे हैं। बैंक में आपके पैसा है तो जितना पैसा होगा उतना ही आप उपभोग कर सकते हो उसका। अभी हम जो मनुष्य जीवन है ना, ये भरने के लिए है, पाप और पुण्य, और बाकी जन्म उसका उपभोग करने के लिए है। पाप जितने करोगे तो उसका उपभोग करोगे। तो नारद जी ऐसे ही पूछते हैं कि जो ऐसे दुखित व्यक्ति हैं, ऐसे जीव हैं, जो जीव जंतु हैं या जो प्राणी हैं, तो हे नाथ, उनके पाप किस प्रकार से जो है दूर हो सके, यदि ऐसा कोई उपाय हो तो आप हमें बताएं कि मनुष्य कैसे मुक्ति प्राप्त करे, और जो पाप जो अलग अलग योनि में उत्पन्न हो रहे हैं उनके पाप कैसे खत्म हो सके। क्योंकि मनुष्य ने अगर मुक्ति पा ली तो अगले जन्म में तो वैसे सुधर जाएगा, मुक्ति मिल गई तो फिर तो जीवन मरण के चक्र से वो छूट जाएगा। ऐसा कोई उपाय बताएं, और सरल उपाय बताएं, सरल ऐसा हो जो हर कोई कर सके, ऐसा ना हो कि कोई ना कर सके। ऐसा कोई लघु उपाय हो तो हमें बताएं। तो श्री भगवान बोलते हैं कि हे वत्स, लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए बड़ा उत्तम आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि जो भी आता है या मंदिर में जाता है, कहीं भी जाएंगे तो भगवान से अपने लिए हर कोई मांगता है, दूसरे के लिए नहीं। तो दूसरे के लिए मांगे तो पहले अपने लिए कि मेरा कल्याण हो जाए, फिर हाँ कि मेरा भाई है, मेरा बहन है। एक परम दुर्लभ, जो मृत्यु और स्वर्ग लोक में परम दुर्लभ व्रत है, उसका वृतांत आपको भली भांति बताता हूँ कि जिसे भली भांति करने से मनुष्य सभी पापों से जो है छूट जाता है और सुख की प्राप्ति करता है।
आपके स्नेह के कारण मैं आपसे बताता हूँ कि सत्यनारायण भगवान के व्रत को विधान पूर्वक ठीक तरह से करने से जल्दी ही अत्यंत सुख को जो है मनुष्य भोगता है और अंत में परम दुर्लभ मोक्ष की जो है वह प्राप्ति कराता है। तो श्री भगवान के ऐसा वचन सुनकर जो है भगवान नारद जी जो है पुनः उनसे प्रश्न करते हैं कि किम फलम किम विधानम च कृते केनेव तद्व्रतम तत्सर्वम विस्तरात बुहु कदा कार्यम ही तद्व्रतः कि हे प्रभु, आपने जिस व्रत का जिस उपाय के बारे में बताया है उसका जो है पूर्ण रूप से विधान हमें बताया कि यह व्रत किसे करना चाहिए, किम फलम किम विधानम, इसका क्या फल है, क्या विधानम है, क्या किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, विस्तार पूर्वक आप हमें बताए। तो भगवान नारद जी से कहते हैं कि दुख शोकादि समन धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजया प्रदम। नारायण जी बोलते हैं कि यह दुख और शोक को जो है समन करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाता है और सौभाग्य प्रदान करता है, संतान को प्रदान करने वाला है और हर जगह जो है यह विजयी प्रदान करता है। सत्यनारायणम देवा जजे चेव निशामुखे, कि सत्यनारायण भगवान का धर्म में तत्पर प्राणी जो है जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा, श्राद्ध पक्ष होते हैं 16 दिन होते हैं, उसको त्याग कर उनको छोड़कर, क्योंकि वह देवताओं के लिए पितरों के लिए हमारे बनाए गए, इसीलिए सबसे पहले जो है अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पितर प्रसन्न है उसी के बाद 9 दिन के लिए देवी आपके घर में आएगी। तो ये जो हमारे बनाए गए इसी तरह से बनाए गए, इसीलिए सर्वप्रथम हमारे पितर, उसके बाद आपके जो भी आपके देवी देवता है, क्योंकि अगर आपके पितर प्रसन्न नहीं है तो कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो एक आहुति भी आपके घर की ले ले। एक आहुति चाहे आप 1 लाख आहुति डाल दो वो ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए पहले श्राद्ध पक्ष आते हैं, उसके बाद ही नवरात्रे तब आते हैं। आपने देवता अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया, उनको विदा कर लिया प्रश्न करके, तो अगले ही दिन से नवरात्र शुरू हो जाता है। जिसके घर में पितरों का आशीर्वाद है तो देवी ये बोलते हैं कि मैं 9 दिन आपके यहाँ आके आपको आशीर्वाद दूंगी। अगर पितर प्रसन्न नहीं है तो आपकी कुल देवी हो चाहे कुल देवता हो, कोई भी है, आपके घर का 1 ग्रास तक नहीं लेंगे। 1 ग्रास भोग तो आप छोड़ ही दो। इसीलिए हमें जो है भक्ति भाव हमारे अंदर होनी चाहिए। भगवान नारायण ने यही कहा कि जिस किसी भी दिन लेकिन भगवान बोलते हैं केवल आप जिस दिन भी आपके मन में श्रद्धा हो, जिस दिन भी आपके मन में भक्ति हो, उस दिन भगवान का व्रत आप रखिए। शाम को जो है भगवान का पूजन करें। सभी मनुष्यों को जो है अपने सगे संबंधी या उनको बुलाकर ब्राह्मण को घर में बुलाएं, भगवान का पूजन करें, ब्राह्मण को दक्षिणा दे और बंधु बांधवों के सहित भोजन कराएं। ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक जो है प्रसाद को ग्रहण करे। नृत्य गीत का जो है आयोजन करे, भगवान के नाम का स्मरण करे। सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए तब अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की जो है मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। विशेषकर कलयुग में यह सबसे छोटा और सबसे लघु उपाय जो है इस पृथ्वी लोक पर है। इति श्री स्कंदा पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो पारायण संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुष्प लेकर ये छोड़ दीजिए फिर